आज बात करते हैं 1857 के उस महाविद्रोह की जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा था। तो चलिए जानते हैं इसकी असली वजह क्या थी। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे का ये कदम विद्रोह की पहली चिंगारी माना गया। इन कारतूसों को मुंह से काटना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। तो ये थी वो तात्कालिक चिंगारी, लेकिन इस आग के लिए बारूद तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। तो आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से इतना बड़ा गुस्सा पनप रहा था? चलिए देखते हैं। बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। लगभग 100 सालों से ब्रिटिश नीतियां इसके लिए जमीन तैयार कर रही थीं। अंग्रेजों की इन नीतियों ने कई भारतीय शासकों को नाराज कर दिया था और उनकी ताकत छीन ली थी। आर्थिक शोषण का आलम यह था कि किसान और कारीगर दोनों ही तबाह हो चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि उनकी संस्कृति और धर्म दोनों ही ब्रिटिश राज में खतरे में है। और तो और कंपनी की सेना की जो रीढ़ थे मतलब सिपाही, उनकी भी अपनी गंभीर शिकायतें थीं। मेरठ से शुरू हुई ये बगावत तेजी से फैली और जल्द ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह तो बस नाम के नेता थे। दिल्ली में असली कमान जनरल बख्त खान के पास थी। असल में ये कोई एक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप में फैले कई विद्रोहों का संगम था। झांसी से लेकर लखनऊ और बिहार तक हर जगह बड़े बड़े नेताओं ने इसकी कमान संभाली। विद्रोह के हर बड़े सेंटर के अपने हीरो थे, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहब। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हो गया? देखिए, अंग्रेजों का संगठन बेहतर था, हथियार अच्छे थे और उन्हें कई रियासतों का साथ भी मिला। सबसे बड़ी कमी थी एकता की। विद्रोहियों के पास कोई एक मजबूत साझा मकसद नहीं था। खुद गवर्नर जनरल कैनिंग ने माना कि अगर कुछ शासक साथ न देते तो ब्रिटिश साम्राज्य बह जाता। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो क्या ये विद्रोह नाकामयाब था या फिर ये भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई का पहला अध्याय था?